हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। राणा लाखा के बारे में आज पढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो सीरीज चला रहे इतिहास की, मारवाड़ की इतिहास की, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसलिए मतलब जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजा हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं उसके बारे में ही बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से बनता है, जो आप एक कैप्सूल की तरह काम करता है, तो उसके बारे में ही अपन आज बात करेंगे। और दोस्तों ये सारे आपको नोट्स जो अगर चाहिए 268 पेज के हैं, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक लिंक मिल जाएगा जिसको आपको 15 रुपये शुल्क देकर आप खरीद सकते हो। और दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने अच्छे नोट्स हैं कि आपको वही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जिसको आपको एग्ज़ाम में मतलब 5, 6, 7 दिन पहले पढ़ने की आवश्यकता होती है, वही आपको नोट्स मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करते हैं आज राणा लाखा के बारे में। तो जो राणा लाखा है, तो लाखा का शासनकाल के अगर अपन बात करें तो 1382 से लगाकर 1421 तक राणा जो लाखा है उसको लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अगर शासनकाल की अपन बात करें दोस्तों तो 1382 से लगाकर 1421 तक उनका शासनकाल रहता है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि राणा लाखा के समय एक जावर एक स्थान था, वहाँ चांदी की खानें प्राप्त होती है। और ये जब चांदी की खानें उन्हें प्राप्त होती है तो मेवाड़ में एक आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी बन जाती है। उसके बाद एक बंजारा था जिसने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। एक बंजारा भी था, उन्होंने उदयपुर में किसका निर्माण करवाया? पिछोला झील का। और दोस्तों एक नटनी का जो चबूतरा है उसके बारे में बात आती है। तो नटनी का जो चबूतरा है वो भी पिछोला झील में ही है। कहाँ है? पिछोला झील में। ये इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम की दृष्टि से 2 क्वेश्चंस हम ये लाखा के समय के जरूर बनते हैं। एक तो बनता है कि जावर की खांदे कहाँ पर है, तो उदयपुर में है, और वहाँ चांदी प्राप्त हुई थी, और किसके शासनकाल में? महाराणा लाखा के समय। दूसरा है कि पिछोला झील का निर्माण एक बंजारा करवाया था, जो पिछू नामक एक बंजारा था। और इससे भी एक अच्छा सा जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है नटनी का चबूतरा। किसका है दोस्तों? नटनी का चबूतरा। तो नटनी का जो चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील में। और पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और दोस्तों जो लाखा था, लक्ष्य से कहा जाता था, उनका एक बेटा था चूड़ा। चूड़ा की कहानी अपन समझते हैं। देखो मेवाड़ राणा जो लाखा था उनका पुत्र था एक चूड़ा, जिसे भीष्म पितामह की एक संज्ञा दी गई है। कई बार पूछा जाता है कि मारवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? तो चूड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चूड़ा को। और ये मारवाड़ है, और मारवाड़ में एक चूड़ा राजा था, ठीक है। और उनका पुत्र जो रणमल था और उनकी पुत्री अंसाबाई। ये रणमल साहब क्या करते हैं कि ये सगाई का नारियल भेजते हैं चूड़ा के लिए, पर चूड़ा नहीं होने के कारण महाराणा लाखा के पास चला जाता है। फिर अंसाबाई का ये विवाह इससे कर देते हैं। किससे? राणा लाखा से। इतना ही समझना आपको कि अंसाबाई राणा लाखा से शादी कर लेती हैं, और बेटा भी उनका उत्पन्न होता है मोकल, और उसको फिर क्या बनाया? राजगद्दी मतलब उत्तराधिकार स्वीकार करते हैं। और उसके बारे में मेवाड़ का जो चूड़ा है उसके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो चूड़ा है, मारवाड़ के राजा जो चूड़ा की बेटी अंसाबाई मेवाड़ के राणा लाखा के साथ शादी करती है, मतलब ब्याह करती है, ठीक है। और इस समय लाखा के बेटे चूड़ा की प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। मेवाड़ का अगला राजा, जबकि बड़ा पुत्र तो चूड़ा था, फिर भी ये मेवाड़ का राजा नहीं बनने की प्रतिज्ञा करता है, और हंसाबाई के बेटे मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। तो इसलिए इसे चुंडा को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भीष्म कहा जाता है दोस्तों। चुंडा को मारवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा को इस बलिदान के कारण कई विशेष अधिकार दिए थे। इसने ये प्रतिज्ञा ली थी और बलिदान दिया था कि मैं अगले राजा नहीं बनूंगा, तो इनको कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त किए गए थे। तो ये अधिकार क्या थे? मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को दिए गए थे। 4 किसको दिए गए थे?
चुंडा को। इनमें से चलुम्बर जो उदयपुर भी इसमें शामिल था। चलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। सलुम्बर का जो भी सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा और राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का जो सामंत होगा, सामंत राजधानी संभालेगा। मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ सलुम्बर सामंत भी हस्ताक्षर करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर चूड़ा ने ये बलिदान दिया था, तो इनको बहुत सारे मतलब ये विशेषाधिकार दे रखे थे, जैसे कि जो सलूमन का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा और ये सारे कागज पत्रों पर उनका मतलब अधिकार होगा। मेवाड़ का राणा नहीं होने पर वो एक उसकी गद्दी संभालेगा। दोस्तों उसके बाद आपको एक हरावल और चंद्रावल सेना के बारे में ये दो बातें हैं कि हरावल किसे कहते हैं और चंद्रावल किसे कहते हैं। तो हरावल मेवाड़ की सबसे अगली टुकड़ी, मतलब सेना की सबसे अगली टुकड़ी। सेना की दो टुकड़ी होती है, सबसे आगे वाली टुकड़ी को हरावल और सबसे पीछे वाली को चंदावल कहा जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और राजा आता है, राजा मोकल। कौन आता है? मोकल आता है। और मोकल का जो शासनकाल होता है 1421 से लगाकर 33 तक। उसके बाद ये अगर ये आपको पूछे कि मोकल किसका बेटा था, तो मोकल किसका बेटा था? हंसाबाई का। किसका था? मोकल हंसाबाई का पुत्र था। किसका? हंसाबाई का। और इनके पिता का नाम लाखा। कौन था? लाखा। और मोकल के जो मामा का नाम क्या था? रणमल। क्या था? रणमल। इसका जो चुंडा को संरक्षक बनाया था मोकल का, हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चला गया। मतलब कुछ मतभेद होते हैं कि ये अपने पुत्र को मार देगा, ऐसा कुछ। तो हंसाबाई को अविश्वास होता है, उसको संदेह होने लगता है, तो ये चूड़ा जी कहाँ चले जाते हैं? मालवा। कहाँ जाते हैं? मालवा चले जाते हैं। और मालवा में कौन चरण देता है इसको? इनको औसंग शाह मालवा। देखो मालवा के शासक थे औसंग शाह, वो इनको क्या देते हैं? चरण देते हैं और ये मालवा चले जाते हैं। फिर हंसाबाई का भाई रणमल मेवाड़ मतलब मोकल का क्या बनता है? संरक्षक। पहले तो चूड़ा था, उसके बाद कौन बन जाता है? मेवाड़ जो हंसाबाई का जो अपना भाई था वो बन जाता है। उसके बाद मोकल ने एक लिंगजी मंदिर की 4 दीवारों का निर्माण करवाया था। किसका? 4 दीवारों का। देखो बप्पा रावल ने एक लिंगजी का मंदिर का निर्माण करवाया और बप्पा रावल जो थे मेवाड़ के जितने भी राजा हुए वो एक लिंगजी को अपना दीवान मानते हैं। सिमदेश्वर मंदिर चित्तौड़ का पुनः निर्माण करवाया। किसने करवाया? ये भी मोकल ने करवाया। पहले इस मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया। 1433 में झीलवाड़ा राजसमंद में एक स्थान है, झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महप्पा पवार ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कहाँ हुई, कौन सी स्थान पर हुई, आपको पूछ लेता है, तो ये झीलवाड़ा में की। झीलवाड़ा कहाँ है? राजसमंद में। किन्होंने की? चाचा मेरा और महप्पा पवार ने की थी। उसके बाद दोस्तों अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। अगर आपको ये नोट चाहिए तो 15 रुपये की कॉस्ट पर आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप परचेज कर सकते हो।